दोस्तों, कोलकाता केस को लेकर एक अपडेट है, जो मैंने सोचा उस अपडेट को आपके पास जानकारी पहुंचा दी जाए, ताकि कोलकाता की खबर की हर जानकारी आप तक पहुंची है, तो ये भी जानना जरूरी था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से जो रेप और मर्डर की घटना घटित हुई थी, उसमें पुलिस के बाद सीबीआई जांच भी चल रही है। सीबीआई के बीच में ईडी की भी एंट्री हुई और इस पूरे मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही। इसी क्रम में देखें तो 20 सितंबर को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को 25 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। क्यों भेजा गया है और इसमें क्या मामला है, ये समझिए। यहाँ पर 20 सितंबर को कहा गया कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल को एसजीएम एडिशनल चीफ जस्टिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट सियालदह के सामने पेश किया गया था। सीबीआई संदीप घोष का नार्को टेस्ट और अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट की भी कराना चाहती है, जिसे लेकर 23 सितंबर 2024 को सियालदह कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई यह टेस्ट बंगाल से बाहर कराना चाहती है। कहा जा रहा है कि ये टेस्ट जो है गुजरात में होगी। इस बीच में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग की है। मतलब अब वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता। इस संबंध में आईएमए ने पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को एक पत्र लिखा, जिसमें रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आग्रह किया। 2 सितंबर 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि एक रेप केस भी हुआ, किन्नरों के साथ उन्होंने ऐसी हरकतें की। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने भी 7 सितंबर को संदीप घोष को कारण बताओ नोटिस भेजा था और 3 दिन में जवाब मांगा था। इसके बाद जो कि संदीप घोष ने इसका जवाब नहीं दिया, 3 दिन तक संदीप घोष जवाब नहीं दे पाए। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संदीप घोष की तरफ से फिलहाल इस मामले में कोई भी जवाब नहीं मिला और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष सुदीपो राय को पत्र लिखकर पूछा कि संविधान में प्रावधान के बावजूद संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेशन अब तक रद्द क्यों नहीं हुआ। आईएमए ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत संबंधों को अलग रखकर तुरंत संदीप घोष के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो इस हिसाब से अब डॉक्टरी के जो डॉक्टर नाम लगाते थे वो भी इनसे बाहर हो गया। कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने सीबीआई से पूछताछ के लिए 3 दिनों के लिए कोर्ट ने पूछा कि आपको 3 दिनों के लिए क्यों चाहिए रिमांड, ऐसी क्या जानकारी है। तो घटना के वक्त वो कहाँ थे, इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि कुछ चीजें हैं वो स्पष्ट नहीं कर रहे, एक बड़ी साजिश से जुड़ी है, इसलिए वे अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट और संदीप घोष का नार्को टेस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं। सीबीआई ने यह भी कहा कि वे दूसरे राज्यों में वो चाहते हैं कि वे दूसरे को जानते हैं, वो ओसी से बातें, अन्य पुलिसकर्मी से वो बातचीत कर चुके हैं। इससे मेल नहीं खा रहा है कि ये संदीप घोष और पुलिसकर्मी कुछ और कह रहे हैं। इंट्रोगेशन से जाना जा सकता है और आमने सामने जब बैठाकर पूछताछ होगी तो कई सारे खुलासे होंगे। सीबीआई महिला डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में गिरफ्तार कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नार्को टेस्ट भी मतलब नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना चाहती है और इसलिए वह संदीप घोष को गुजरात ले जाना चाहती है। लेकिन ये संदीप घोष और एसएचओ को ले जाना चाहती है। आपको बता दें कि 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल के सीनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना घटित होती है। इसके बाद इसमें संजय राय, जो कि बंगाल पुलिस का वॉलंटियर था, उसे अरेस्ट किया जाता है और वो अभी जेल में है। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचती है। हाईकोर्ट आदेश देती है कि आप इसे सीबीआई को सौंपिए। सीबीआई इस मामले की पूछताछ कर रही है। इस बीच में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर 41 दिनों तक हड़ताल पर बैठते हैं और अपनी 5 मांगों को लेकर, हालांकि 41 दिन बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनसे बातचीत करती हैं और फिर ये मामला मतलब विरोध प्रदर्शन का मामला शांत हो जाता है। इसमें से कहा गया कि 3 मांगे मान ली गई है, 2 मांगों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव को हटा दिया गया और पुलिस प्रशासन के जो एडीजी थे उन्हें हटा दिया गया और एक मांग थी कि इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। इन सभी पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है।
अब इस मामले की जो न्यायिक जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई कहाँ तक पहुंचती है, कौन-कौन शामिल होता है, ये सारी बातें सीबीआई जांच में धीरे-धीरे खुलकर सामने आएगा। फिलहाल ये मामला पेंडिंग है और इस पर कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़कर चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी जानकारी लगे तो और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा।